हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का कंसेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लॉ ऑफ टॉर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और यदि आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका पेपर टू लॉ है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगी यूनिट वाइज वीडियो अपलोडेड है। बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है इवॉल्व हुआ था जब हमारा केस आया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि ओलियम गैस लीक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी इंडियन जुडिशरी में एक हिस्टोरिक केस था, जिसको जो कि आज भी हम जानते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, और जो हमारा एमसी मेहता जो केस है वो बेस्ड था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बट यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन जो है वो नहीं दी गई। यहाँ पर एक इंडिविजुअल को क्या माना गया, एब्सोल्युटली लायबल माना गया उसके एक्ट के लिए। ठीक है, तो और इसके जैसे कि हमारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखा था। ठीक है, तो और इसके बाद जब हमारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस आया था, उसी के बाद भोपाल गैस लीक केस हुआ। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि उस केस में बहुत ज्यादा लोग जो है वो सफर हो गए। उन लोगों को इतनी ज्यादा जो है वो डैमेज हो गया कि उनके आज की आने वाली जनरेशन जो है वो आज भी हैंडीकैप वगैरह जो है वो पैदा होती है। मतलब वहां पर इतनी जरूरत थी, नीड थी डेवलप करने की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को। बट यहाँ पर बोला कि यदि इस तरह की किसी को परेशानी हुई है, इस तरह से किसी को डैमेज हुआ है, तो एक पर्सन को एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी, उसको डिफेंडेंट को एब्सोल्युटली लायबल जो है वो ठहराया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं, ये रूल जो है वो ले डाउन हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कब? जब हमारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस आया था, उसके बाद जो है वो हमारा भोपाल गैस जो है लीक केस आया। वहां पर जो है वो हमारे इंडिया में एमसी मेहता के केस से हम जाना जाने लगा, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट भी वहीं से आया। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना बोला है, यदि आपके इसमें सिर्फ कोर्ट ने ये कहा था कि आपके एंटरप्राइज, यदि आप कोई भी क्या करते हो, इंडस्ट्री लगाते हो या आपका कोई इंटरप्राइजेस है, ठीक है, वहां पर कोई भी हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी होती है, और उसके होने से क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन को और उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान होता है, तो वहां पर जो एंटरप्राइजेस होगा ना, उद्यम उद्यम जो होगा, उसको उन सभी लोगों को क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। और पूरी तरह से उसको जो है वो लायबल ठहराया गया, एब्सोल्युटली लायबल जो है उसे ठहराया गया कंपनसेशन देने के लिए। और जो पर्सन इफेक्टेड थे, जिनको भी एक्सीडेंट के दौरान जो है वो जो भी उनको चोटें वगैरह आई थी, उन सभी को लोगों को कंपनसेशन देना लगा। एसेंशियल एलिमेंट क्या है एब्सोल्यूट लायबिलिटी की? सबसे पहले बोला है डेंजरस थिंग होनी चाहिए, कि आपके प्रेमाइसेस में कोई ना कोई, जैसे कोई इंडस्ट्री है आपके द्वारा लगाई गई है, तो वहां कोई ना कोई मतलब ऐसा एक्ट होता है, मतलब ऐसा कोई काम है आपका जिससे हमेशा डेंजरस स्थिति जो है वो पैदा होती है, कि कभी भी ऐसा होगा कि किसी भी वर्कर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है और इंजरी हो सकती है। ठीक है, और फिर क्या बोला कि जो हमारी दूसरा है कि उस डेंजरस एक्टिविटी का क्या होना चाहिए, डेंजरस थिंग का क्या होना चाहिए, एस्केप होना चाहिए। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये था कि जो आपके द्वारा कोई भी डेंजरस एक्टिविटी या थिंग्स है कि आपके प्रेमाइसेस में, ठीक है, वो आपके प्रेमाइसेस से बाहर चला गया, एस्केप हो गया। ठीक है, और उससे क्या हो गया, किसी दूसरे पर्सन को क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, ठीक है, और लास्ट है उसके दूसरे पर्सन को क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी जो है एब्सोल्युटली बनती। एक मिनट, ठीक है, और एस्केप होना चाहिए। ठीक है, एक केस है, आप इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का क्या मतलब होता है, कि यदि हमने जब केस पढ़ा था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का भी, तो हमने देखा था कि ये स्पेसिफिकली डील करता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से, और एमसी मेहता का केस जो है वो डील करता है किससे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी से। ठीक है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है, मतलब आपके द्वारा कोई भी चीज जो कि आपके पास आपके द्वारा स्टोर करी गई है या आपके प्रेमिसेस में है, यदि वो किसी दूसरे के लिए खतरा पैदा हो जाती है, डेंजरस स्थिति पैदा कर देती है, तो वो क्या है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। ठीक है, अदरवाइज यदि ऐसा हो कि कोई
चीज जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए है और ऐसी डेंजरस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी, नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगी, ठीक है। और मिसचीफ होना चाहिए कि इस सिद्धांत के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि लाइबल ठहराया जाना, लाइबल बनने के लिए, उसको उत्तरदायी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्लेंटिफ एट द फर्स्ट नीड टू शो द डिफेंडेंट नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ठीक है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने क्या करा है, किसी भी तरीके से गैर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड जो है वो किया है, जो कि कोई भी डेंजरस थिंग है जो एस्केप होगी आपकी प्रेमाइसिस, उसकी प्रेमाइसिस से, जिससे दूसरे पर्सन को क्या हो गया, इंजरी होगी। और ठीक है, इस केस को भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है रूल ऑफ स्कोप ऑफ रूल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी, सॉरी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो बोला है कि जब हमारा क्या था, रूल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को हम दोनों को देखते हैं, तो वहां जब एक्सेप्शंस जो है वो स्टिक लाइबिलिटी में जो है वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको कोई एक्सेप्शन जो है वो नहीं मिलती। और एंड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को हेल्ड होने के, मतलब एक पर्सन को जिसकी उत्तरदायी जो है वो ठहराया जा सकता है, भले ही उसका ही फॉल्ट हो या ना हो, ठीक है। और बट एट द इन द केस द इंडिविजुअल हेल्ड, और इसके मतलब इन ऐसे मामलों में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसकी गलती जो है वह हो या ना हो, ठीक है। और आफ्टर द कैस्ट्रॉपिक, जो हमारा ओलियम गैस रिसाव मामले में, जो हमारा ओलियम गैस लीक के केस के मामले में भी क्या हुआ था, हम लेके आए थे एक क्या, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, मेन पर्पस क्या था कि प्रोवाइड करना है इमीडिएट रिलीफ, जिन भी लोगों को डैमेज हुआ है, जिन भी लोगों को इंजरी हुई है, उनको इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, जो कि विक्टिम है और एक्सीडेंट के, जिनको विच हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस और रिवॉल्व, ठीक है, जिनको भी क्या हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है हैजार्डस सब्सटेंस से, ठीक है। और एजेंडा क्या था इस एक्ट के बनाने का, कि क्रिएट करना पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस फंड को, ठीक है, ताकि जब, जैसे कि मेन पर्पस क्या था इसका, कि कंपनसेट करना, जिन भी लोगों को, जिन भी विक्टिम हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको मुआवजा दिया जा सके। और हैजार्डस सब्सटेंस अंडर दिस एक्ट जो है वो डिफाइन करता है सब्सटेंस विच बाय रीजन अ केमिकल, वो किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे जिसका केमिकल की रीजन से, और एनी प्रॉपर्टीज और लाइबल टू कॉज डैमेज और डैमेज टू ह्यूमन, ठीक है, जो भी किसी ह्यूमन को डैमेज कर दे, जैसे कोई लिविंग क्रिएचर है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट, इन सभी को कोई ना कोई जो है नुकसान कर दे, हार्म कर दे, तो वो क्या होता है आपका डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। और हमारा जो सेक्शन 2 सब क्लॉज सी है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 का, विच इज क्लियर एक्सप्रेशन, जहां पर क्लियरली जो है एक्सप्रेस किया गया है कि जो रूल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी लेड ऑन करता है इन द MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर बोला है, इज स्टिक लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी सेम थिंग, तो बिल्कुल सेम थिंग नहीं है। भले ही ऐसा है कि एसेंशियल जो है वो स्टिक लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के सेम है, बट जहां पर जो स्टिक लाइबिलिटी है, वहां एक पर्सन को अपने बचाव के लिए एक्सेप्शन जो है वो दी जाती, मतलब वो पर्सन यदि बचना चाहे तो एब्सोल्यूट कुछ एक डिफेंसेस का जो है वो यूज कर सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के लिए क्या है, एक पर्सन जो है वो लाइबल है तो है, इट मीन्स है, ठीक है, वहां पर, वहां कोई नहीं आप एक्सेप्शन दोगे कि ये जो है वो मेरे कारण नहीं हुआ है, ठीक है, ये एक्ट ऑफ गॉड था, ये वो, आप कोई एक्सेप्शन नहीं दे सकते, ठीक है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का इतना कंसेप्ट है, ठीक है। और एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो हमारा MC मेहता का केस आया था, उसी के दौरान जो है वो हमारे इंडिया में इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में हमारी जैसे कि डे टू डे डेली टू लाइफ में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड जो है वो इसमें डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पर हमें जरूरत थी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट लेके आने की, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता है, स्टिक लाइबिलिटी में से सिर्फ आप क्या कर दोगे, एक्सेप्शंस हटा दोगे, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्टिक लाइबिलिटी जो है वो सेम रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक पर्सन का फॉल्ट है तो है, ठीक है। और जो स्टिक लाइबिलिटी है वहां पर एक पर्सन जो है वो अपना बचाव जो है कर सकता है, ठीक है। और ये MC मेहता ओके
आज के लिए जो है वो इतना ही। और जाते जाते ये कहूंगी कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगी हमारी जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस, एडमिनिस्ट्रेटिव की वीडियो। यदि आप इनमें से किसी में भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, वाइकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।